मैं जब 3 साल की थी, तब मेरे मम्मी-पापा की डेथ हुई थी और कार एक्सीडेंट हुआ था उनका। मेरे मम्मी की जो सहेली थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया, बड़ा किया है। तो उस समय मुझे जो मिलता था, उसमें मैं खुश रहती थी। 2010 में मेरी शादी हुई और बाद में मैं पुणे शिफ्ट हो गई। मेरे घर में मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास बहुत सारा था, डिग्री मेरे पास कुछ भी नहीं थी। इसी कारण सिर्फ यही बोलते थे कि तेरा एजुकेशन नहीं है, इसीलिए हम पगार नहीं बढ़ा सकते। भाजी लेते समय मुझे एक टीचर पैम्पलेट देते मिली, तो वो सुनीता मैडम थे यहाँ के प्रथम एजुकेशन के। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग महिला को पढ़ने के लिए मदद कर। फिर मैंने मेरे मिस्टर से बात की, तो मेरे मिस्टर बोले अगर तुझे पढ़ने की इच्छा है तो तू कर सकती है। मेरी सासू माँ ने उस समय मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उस समय मुझे ऐसा भी लगा था कि अब पढ़ के क्या होने वाला है। फिर से सुनीता मैडम को आके यहाँ पे मिली, उन्होंने मुझे अच्छे से सब समझाया कि इतने साल का तुम्हारा गैप है, पर हम तुमको जो है ABCD से सिखाएंगे, तू नर्वस मत हो, एक दिन तू करके दिखाएगी। तो मैडम से जब मैंने बात की इधर आके कि मुझे भी पढ़ना है पर मैं ऑफलाइन नहीं आ सकती, तो मैडम बोले ठीक है, हम लोग ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं। फिर बाद में क्या शुरू हो गई पढ़ाई। ऐसे करते करते परीक्षा का समय आया और पहला पेपर था। उस दिन मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में थी। रिजल्ट का दिन आया, का जो रिजल्ट लगा था वो 65% लगा था। तो सबको बहुत खुश हुए थे वो लोग कि इतना अच्छा ये पढ़ सकती है। जब मैंने 10वीं पास की थी तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको ही हुई थी और उन्होंने ही मुझे बोला था कि आगे 12वीं भी करनी है। पर 1-2 महीने के बाद मेरे मिस्टर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया था उनका और फिर उस समय मैं पूरी टूट गई थी। पर उनकी बात मुझे याद आती थी कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे 12वीं पास करनी है। फिर मेरी सासू माँ ने भी मुझे कहा कि नहीं, उसकी इच्छा थी ना तू 12वीं पढ़े तो तू कर। 12th पास होने के बाद मैंने जीवन ऊर्जा ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं एज ए नर्स करके काम करती हूँ। 10वीं के पहले मैं जो खुद को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरों पे डिपेंड हूँ, पर अभी जब मैंने 10वीं 12वीं पास की है तो अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अभी सब कुछ कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊँ और साथ ही साथ मेरा एक सपना है कि मेरा खुद का योगा क्लास हो। आगे जाने की जो रास्ता है वो मुझे सेकंड चांस ने दिखाया है। मैं अभी रुकने वाली नहीं हूँ।